आपने अक्सर सुना होगा लोग बिना ट्रेड किए भी फॉरेक्स से पैसा बना रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये सब एल्गोरिथम ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बोर्ड्स का कमाल है, लेकिन क्या ये हर ट्रेडर के लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है? अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट समझना चाहते हैं ना, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू मनीटरी। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो आप इस चैनल मनीटरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको फॉरेक्स के रिलेटेड पावरफुल नॉलेज मिलेगी, जो आपको इन फ्यूचर एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाएगी। सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है क्या? वो है एल्गोरिथम ट्रेडिंग है क्या? ठीक है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग है ना, जो कह ले कि बिना किसी इंसान के ना खुद ब खुद ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है मार्केट के अंदर। अब सवाल ये है कि ये मार्केट में काम कैसे करता है। देखें, एक प्री प्रोग्राम एल्गोरिथम प्राइस मूवमेंट को ना ये मार्केट के अंदर एनालाइज करता है। जब कोई इसे बाय या सेल का सिग्नल मिलता है ना, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेड्स को खुद ब खुद एग्जीक्यूट करता है। ये फास्ट और एक्यूरेट होता है, इस वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर इसे यूज करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग बोर्ड्स की। फॉरेक्स ट्रेडिंग बोर्ड्स काम कैसे करते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग में बोर्ड्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो मार्केट को एनालाइज करके ऑटोमेटिकली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेक्स बोर्ड्स की। देखिए, सबसे पहले वो बोर्ड्स ट्रेंड फॉलोइंग बोर्ड्स, ये मार्केट ट्रेंड को डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। नंबर सेकंड पे हमारे पास है आर्बिट्राज बोर्ड्स, ये प्राइस डिफरेंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्कैल्पिंग बोर्ड्स, ये छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट से क्विक प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। मैं आपको इसकी ना एक एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 1.1200 से जब ऊपर जाए तो बाय कर दे, और जब प्राइस 1.1250 तक पहुंचे तो वहां से सेल कर दे। अब ये होगा क्या, आप प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट में और ये खुद ब खुद ट्रेड को मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये बोर्ड्स हर ट्रेडर के लिए बेस्ट हैं? चलिए आइए हम इसके कुछ फायदे और नुकसान देखते हैं कि कैसे हम इससे फायदा ले सकते हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग के बेनिफिट्स बेसिकली हैं क्या? सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये ट्रेडर्स के लिए कैसे फायदेमंद साबित होती है एल्गोरिथम ट्रेडिंग। सबसे पहले हम इसके फायदे देखते हैं। कह लें कि इसके अंदर ना इमोशंस फ्री ट्रेडिंग होती है, फियर कह लें कि ग्रीड या फियर का कोई भी मसला नहीं होता हमें इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्पीड और एफिशिएंसी भी। आप कह लें कि इसकी स्पीड एक ट्रेडर से ज़्यादा होती है और ये ट्रेड को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद ये है कि 24/7 ट्रेडिंग। अगर फॉर एग्जांपल आप बिजी हैं या कहीं सो रहे हैं, तो ये बोर्ड खुद ब खुद ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता रहेगा जो प्राइस आपने इसे डिफाइन की हुई है। देखिए, जब हम किसी चीज़ से फ़ायदा लेते हैं ना, तो आप कह लें उस चीज़ के हमें ड्रॉबैक्स भी मिलते हैं। अब वो ड्रॉबैक्स क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन करके। एल्गोरिथम ट्रेडिंग के ड्रॉबैक्स है क्या? पहला नुकसान क्या है? आप कह लें कि मार्केट के अंदर जब ट्रेंड चेंज होता है या मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है ना, तो ये बिल्कुल स्टैटिक होता है बोर्ड। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो ट्रेड को समझ नहीं पाता, तो इस वजह से आपका लॉस हो सकता है मार्केट के अंदर। ओवर ऑप्टिमाइज रिस्क, अगर स्ट्रेटजी सिर्फ पास्ट डाटा पर बेस्ड हो ना, तो फ्यूचर में कभी भी काम नहीं करेगी। टेक्निकल इश्यूज देख लें यार। फॉर एग्जांपल ये कि अगर आपका इंटरनेट या आपका सर्वर या आपका लैपटॉप जिसके अंदर आप बॉट यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब होता है, उसमें कोई फॉल्ट आता है, तो आपका लॉस हो सकता है। सबसे बड़ी अलर्ट क्या है हमें? सबसे बड़ी अलर्ट हमें ये है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैमर्स बैठे हुए हैं जो तरह तरह के बॉट सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो हज़ारों डॉलर्स लेते हैं आपसे, लेकिन बदले में आपको $1 भी प्रॉफिट नहीं देते हैं। अगर आप बिगनर और अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो आपको ये कह लें कि बॉट्स केयरफुली सिलेक्ट करने होंगे ताकि कोई बंदा आपका लॉस ना कर पाए, कोई बंदा आपसे ज्यादा पैसे ना चार्ज करे। इस वजह से अगर आपने बॉट्स को सिलेक्ट करना है तो केयरफुली सिलेक्ट करना है कि कौन सा बॉट आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। पहले स्टडी करें, उसके बाद आप बॉट को परचेज करें। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या आप लोगों को जो अभी बिगनर्स हैं उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग बोर्ड यूज करना चाहिए? अगर आप एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये चेक करना जरूरी है कि क्या ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है।
अगर आपको फॉरेक्स की नॉलेज है ना, तो यस, आप अपनी स्ट्रेटजी को ऑटोमेटेड कर सकते हैं। आप एक रिलायबल बोर्ड या कस्टम कोडिंग का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। देखिए मेरी बात सिंपल है, अगर आप बिगिनर ट्रेडर है ना, तो सबसे पहले ये है कि सबसे पहले आप मैनुअल ट्रेडिंग सीखें, उसके बाद आप बोर्ड को एक्सपीरियंस करें। उसके बाद मैंने आपको पहले भी कहा है कि फेक बोर्ड से बचें। आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि आप बहुत ज़्यादा डॉलर्स का नुकसान कर सकते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। इसी वजह से मार्केट में बैठे स्कैमर से बचें, किसी को भी अपने पैसे ना दें। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी डेवलप कर सके ना, तो कह लेंगे एल्गोरिथम ट्रेडिंग आपके लिए बहुत पावरफुल टूल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने एल्गोरिथम ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग बोर्ड्स के बारे में ना डिटेल से सीखा है कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, आप इन्हें कहाँ से परचेज कर सकते हैं, आप इन पे कैसे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे आप इनसे प्रॉफिट ले सकते हैं। क्या ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में प्रॉपर कवर की हैं। लास्ट में हमने इस लेक्चर में ये भी बात की है कि बिगिनर्स क्या आपको बोर्ड यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये भी मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा ट्रेडिंग बोर्ड यूज कर रहे हैं, कौन से ट्रेडिंग बोर्ड ने आपको फायदा दिया।